नए कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला और दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसा के बाद देश शर्मसार है। अधिकतर राज्यों के प्रबुद्धजनों ने इसे दुखद बताया है। कई किसान संगठनों ने भी यही कहा है कि ये सही नहीं हुआ। देश का किसान हिंसा नहीं करता बल्कि हिंसा के खिलाफ है। भारत देश गांधी जी के पदचिन्हों पर चलने वाला देश है और दिल्ली में हुई हिंसा बताती है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। दिल्ली में लाल किले पर तिरंगे की जगह जिस झंडे को फहराया गया उससे देश का सिर शर्म से झुक गया है। दिल्ली में हुई हिंसा पर लखनऊ वासियों ने भी खुलकर अपने विचार रखे। आइए जानते हैं कि 4 PM के रिपोर्टर अनुराग सिंह से लोगों ने क्या कहा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन जो हुआ उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि गणतंत्र दिवस पे जो किसानों का कर्तव्य था, जो किसान 52 दिन 55 दिन से बैठा हुआ था, तो उनको जो परेड करना था उन्होंने किया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित अराजक तत्व थे उन्होंने क्या किया, इस पे सवाल होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों ने अपना कर्तव्य किया, पुलिस ने अपना कर्तव्यों का निर्वहन किया, लेकिन कहीं न कहीं जो मुख्य रूप से गलती है वो दिल्ली पुलिस की है और भाजपा समर्थित अराजक तत्व जो किसान थे, जिन्होंने झंडा को फहराने का काम किया अपना, या जिन्होंने उग्र प्रदर्शन किया, हिंसक प्रदर्शन किया, ये सब कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा ये लोग समर्थित लोग। प्रोटेस्ट आगे चलेगा कि नहीं चलेगा? कमजोर हो गया प्रोटेस्ट की चलेगा भी? नहीं, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट कोई कमजोर होता ही नहीं है। प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है, चाहे 4 लोग हो, 40,000 लोग हैं। किसानों का प्रोटेस्ट है। मुझे लगता है कि इस देश में सेना के बाद अगर किसी की सबसे बड़ी अहम भूमिका है तो किसानों की है, और एक कोई जाति और धर्म वाला प्रोटेस्ट नहीं है। दिल्ली में जो हुआ प्रोटेस्ट में 26 जनवरी को, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दिल्ली में जो 26 जनवरी के दिन ये घटना घटी बहुत दुखनीय है। जो 300 या जितने भी लगभग हमारे जवान घायल हुए हैं, ये मतलब दुख की एक विषय है। लेकिन इससे भी बड़ा विषय ये है कि पिछले 2 महीने के बीच में जो 140 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, ये उससे भी बड़ा एक विषय है। उनके लिए भी बहुत बड़ा पूरे देश को दुख जताना चाहिए था। और आज हालत एक ऐसी है कि जनता किसानों के मतलब विरोध में प्रदर्शन, आज दिल्ली में जो आज की हालात है, सिंधु बॉर्डर के करीब में भाजपा समर्थित एक संगठनों ने किसानों के विरोध में एक नया धरना देना शुरू कर दिया है। इन सब की वजह क्या है? सरकार को इनको सहसम्मान, इनकी जो समस्याएं और जो इनका मांग है उनको पूर्ण रूप से सुनना चाहिए था। और ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि जहां जश्न बनता है, पूरे देश में खुशी का माहौल रहता है, उस देश में किसान और जवान आपस में लड़ रहा है। इसके पीछे की जो मतलब वजह रही है, इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार और केंद्र में बैठी सरकार है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज खान है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट के दिन हुआ 26 जनवरी के दिन, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर ये कहना चाहूँगा, जो हुआ गलत है, कहीं कहीं पे सही भी है। अब जैसे कुछ अराजक तत्व आ गए वहाँ पे। अब किसी को ये देखिए, आप 56 दिनों से जो प्रोटेस्ट चल रहा था, शांतिपूर्वक हो रहा था, दुकानें थी, मकान थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लोग किसान जो थे अपने आ रहे थे, बैठते हैं, खाते हैं, सब कुछ कर रहे थे। कैसे हो गया? हिंसा कैसे हुई थी? अब इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जो फोटोज दे रहे हैं कि भाजपा के लोगों के साथ की दिखा रहे हैं और वो बोलते हैं ये हमारे जानने वाले नहीं, हम इनको नहीं जानते हैं, तो ये फोटो उनके साथ कैसे आ रही हैं? ये तो पूछने वाला सवाल होता है ना। वो कहते हैं ये हमारा आदमी नहीं है, तो आप फोटो भी खिंचा रहे हो, साथ में सब लोग फोटो आ रही हैं, आप कहते हो ये हमारे आदमी नहीं है, तो ऐसे कैसे हम मान लें कि ये गलत नहीं हुआ? किसान आंदोलन में जो हुआ उसके लिए क्या कहेंगे आप? किसान आंदोलन जो हुआ, जिसमें 300 से अधिक जवान हमारे दिल्ली पुलिस के घायल हुए, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, जो भी प्रोटेस्ट होता है वो कभी हिंसक नहीं होता, और हिंसा अगर हुई है तो उसमें भाजपा के जो समर्थित लोग थे, जो भी अराजक तत्व थे, उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की। और किसान जो 56 से 58 दिनों से वहां बॉर्डर पे ठंड रातों में बैठा है, उसके लिए मोदी सरकार 12-13 दौर करके उनसे बातचीत कर रही है। ये नहीं कि जो हमारे अन्नदाता हैं
किसान के बाद जय जवान जय किसान का नारा रहा है, तो किसानों के लिए उनको तुरंत इस बात को सुनना चाहिए और अगर उस मसले पे बातचीत नहीं बन पा रही है तो उस मसले को मोदी जी साथ में बैठ के किसान यूनियन के साथ उसको जल्द से जल्द सही करें। किसानों की मांग और सरकार में कौन सही है, क्या लगता है आपको? किसानों की मांग सही है। एमएसपी जिस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने बिना किसी से राय लिए उसको एक कह सकते हैं कि एक अपने तरीके से ला दिया, ये एक हिटलर शासन है। इस हिटलर शासन की भी हम कड़ी कड़ी निंदा करते हैं। नाम बताएं अपना। नाम बताइए। मेरा नाम चौधरी रिचपाल सिंह है, गाजियाबाद जिले का रहने वाला हूं। और दिल्ली में जो हुआ जी। उस पर क्या कहेंगे आप, जो हिंसा हुई और जिस तरह के किसान प्रोटेस्ट को, मतलब जो भी उस दिन हुआ उस पर क्या कहेंगे? मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि वहाँ जो अहिंसा हुई वो इरादतन कराई गई और ये भाजपा ने कराई, क्योंकि वो जिसने ये अहिंसा की है उसका हेमा मालिनी और वो सनी देओल और अमित शाह और मोदी के साथ उसका फोटो है। और जो जवान उस दिन घायल हुए हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए कहेंगे कि उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है और बहुत बुरा हुआ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। प्रोटेस्ट आगे चलेगा? है जी? प्रोटेस्ट आगे? हाँ, ये आंदोलन चलेगा, ये शांत नहीं बैठेगा। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।